अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज हमारा फिज़िक्स फ़र्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम जो न्यूमेरिकल हैं, लास्ट लेक्चर में पहले 4 न्यूमेरिकल किए थे और आज हम न्यूमेरिकल इंशाल्लाह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम जो जितने भी न्यूमेरिकल बाकी हैं, 5 6 न्यूमेरिकल हमारे पास बाकी हैं, इन 6 के 6 न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और पांचवा न्यूमेरिकल है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग दिस फार्मूला। फार्मूला दिया गया है हमें, न्यूमेरिकल है आपके पास 1.5 चैप्टर 1। ये तो 1.5 से पता चल रहा है कि पॉइंट, ठीक है। आपके पास न्यूमेरिकल 1.5 है, चैप्टर 1 है। हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना। फार्मूला वैसे भी आता है, अगर ना भी दिया होता तो हम उसको लिख लेते हैं, लेकिन उसने गिवन कर दिया फार्मूला तो बहुत अच्छी बात है। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो एल, जो हमने क्या लेनी है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.1 मीटर्स। उसके बाद जो आपके पास टाइम है फॉर 20 वाइब्रेशंस का जो टाइम है, T20 कह लो या सिंपल टी कह लो, वो कितना है 40.2 सेकेंड्स। लेंथ वाज मेजर्ड बाय द मीटर स्केल, जिसकी एक्यूरेसी है, लेंथ किससे मेजर की गई है 0.1 मिलीमीटर के साथ। 1 मिलीमीटर जिसकी लीस्ट काउंट है या 0.001 मीटर। ठीक है, ये उसका लीस्ट काउंट है। जो एक्यूरेसी होती है वो लीस्ट काउंट से मिलती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ और जो है आपके पास टाइम है, वो टाइम की एक्यूरेसी कितनी है। टाइम की एक्यूरेसी कितनी है आपके पास 0.1 सेकेंड्स, मीन दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द टाइम। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने इस यहाँ पे आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ये करना ही करना है क्योंकि मीटर्स के बाकी जब साइंटिफिक नोटेशन और वैल्यूज़ हैं तो हम जो मीटर के अंदर सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। वैल्यू हमने फाइंड करनी है, हमने देखा ही न्यूमेरिकल में, हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ जी। तो जी हमने फाइंड करना है, तो इस फार्मूले को पहले इस फॉर्म में करना पड़ेगा कि हमारे पास जी आ जाए। अब यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट ख़त्म करने के लिए स्केयर लिया जाता है। तो टी का स्केयर, इस तरफ भी स्केयर, और 2πL/जी का भी स्केयर लिया जाता है। तो स्केयर 4π² L/जी, क्योंकि ये वाला स्केयर जब इस अंदर आएगा तो ये अंडर रूट ख़त्म कर देगा, तो L/जी वैसे ही रहेंगे। ये स्केयर इसका भी है जो 4 बन जाएगा, ये पाई का स्केयर तो पाई स्केयर बन जाएगा, और इस तरफ टी स्केयर आ जाएगा। अब जी फाइंड करना है, इधर जी बटे में है, इसको इधर ले जाएं तो ऊपर चला जाएगा। जी टी स्केयर इज इक्वल्स टू 4π²L। अब ये जी फाइंड करना है, टी स्केयर इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4π²L बटा टी का स्केयर। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई जिसको आपने यूज़ करना है। वैल्यूज़ आपके पास ये हैं, और 20 वाइब्रेशंस का टाइम है, तो एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा। जो कैपिटल टी होगा वो 40.2 सेकेंड्स को मैं 20 पे अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगी आपके पास 2.01 के बराबर मेरे ख्याल से। 2.01, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 2.01 सेकेंड, दैट इज़ द टाइम पीरियड कैपिटल टी। हमें क्या क्या चाहिए, कैपिटल टी चाहिए, एल चाहिए, एल हमारे पास है, कैपिटल टी हमारे पास है, 4π के तो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, और इसके साथ जो एक्यूरेसी है, जो इसके लीस्ट काउंट्स हैं, वो मल्टीप्लिकेशन के बाद अपना इफेक्ट इसके अंदर डालेंगे इससे। और टाइम का लीस्ट काउंट जो है 0.1 सेकेंड्स है 20 वाइब्रेशन के लिए, तो इसका टाइम का लीस्ट काउंट जो है वो फॉर 1 वाइब्रेशन और चेंज 1 जो आपने वैल्यू है उसके लिए डिफरेंट होगा। वो क्या होगा 0.1 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 20 विच विल गिव यू 0.005 सेकेंड्स। ओरिजिनली अगर 1 सेकंड मेजर करें तो उसके अंदर इतनी एरर आता है, लेकिन जब ज़्यादा सेकंड्स आपने ज़्यादा दफ़ा उसकी मेजरमेंट की तो कहते हैं ना ज़्यादा वैल्यूज़ लेके उसकी एवरेज ली जाती है। ज़्यादा वैल्यूज़ की कैलकुलेशन की, उसकी एवरेज ली तो आपके पास लीस्ट काउंट में कमी आ गई। अच्छा, अब जो चीज़ें हमारे पास हैं और जो हमने
फाइंड करनी है इस फार्मूले से। इनको ज़रा नीट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। एल हमारे पास है स्मॉल एल 0.1 मीटर्स, कैपिटल टी हमारे पास आया है 2.01 मीटर्स, प्लस माइनस इसके अंदर क्या है 0.005 सेकेंड्स का, और एल के अंदर प्लस माइनस कितना था, एल के अंदर प्लस माइनस था 0.001 मीटर्स। ठीक है, एल और टी आपके पास है। पाई की वैल्यू आपको वैसे ही आती है 3.14, उसको आगे इस तरह लिख लो, या आप उसको वैसे पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से एंटर कर लो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये अब चीज़ हमारे पास, इसको मिटा सकते हैं क्योंकि इससे हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब वो यही वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। g इक्वल्स टू 4π², एल की जगह पे 0.1 आ जाएगा, और t की जगह पे आपके पास 2.01 का स्केयर आएगा। टी का स्केयर है तो जो वैल्यू पुट करेंगे उसका भी स्केयर ही होगा हमारे पास। और लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है। आई मेड अ मिस्टेक, थोड़ी सी। 100 सेंटीमीटर जो 0.1 मीटर के बराबर नहीं था बल्कि 1 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0.1 नहीं लगाओगे, यहाँ पे 1 लगाओगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे 4π² इंटू 1/2.01 का स्केयर क्या आएगा आपके पास, समथिंग लाइक 4.4 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। CAN, मेरे पास जो फिज़िकल कैलकुलेटर उस टाइम मौजूद नहीं है, तो मैं ये जो कंप्यूटर का कैलकुलेटर है वो इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से आपको क्लिक्स की आवाज़ आती है जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो ये नीचे आएगा 4.0401। जब इसको 4π² को इस पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास g की वैल्यू आ जाती है 9.77। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई है वो 3.14 उसका स्केयर लेंगे, और ये 4 इसके साथ कटेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो 9.77 आपके पास जी की वैल्यू आती है। अब ये जो जी की वैल्यू आ गई, इसके अंदर अब गलती कितनी है, वो दो कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, एल और टी, और दोनों कैलकुलेशन मिल के इसके अंदर अब एरर को ऐड अप करेंगी। और ये क्या हो रही थी, ये मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लाई बल्कि डिवाइड हो रही थी। एल टी और ये सारी आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती हैं तब हम इसके अंदर जो एरर निकालते हैं वो निकालते हैं इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या जिसे कहते हैं, हाँ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के उसको आपस में ऐड किया जाता है। सिंपल अगर वैसे दो वैल्यूज ऐड हो रही हो तो उसकी जो प्रोसीजन होती है, उसके जो लीस्ट काउंट्स होते हैं वो आपस में ऐड अप हो जाते हैं और वो नया लीस्ट काउंट निकल आता है। लेकिन इसमें क्या है, इसको पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे फिर करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रही है। तो पहले इसके परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल लेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इन एल, तो लेंथ में कैसे निकलेगी आपके पास 0.001 मीटर अनसर्टेनिटी है। और आपने वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको पहले फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं। आपके पास जो प्रेसिजन होती है या जो लीस्ट काउंट होता है उसको हम जो आपकी रिज़ल्ट है या आपकी जो मेजरमेंट है उस पर डिवाइड करते हैं और इनटू 100 कर देते हैं, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो एल के लिए लीस्ट काउंट है आपके पास 0.001, और मेजरमेंट है आपके पास 1/100। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0.1% आ जाती है लेंथ में। इसी तरह टी के अंदर आपके पास 2.01 है, पहले ऊपर 0.005 आएगा और नीचे 2.01 इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 0.48% आती है। अब ये दोनों परसेंटेज हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। वो क्या होगी परसेंटेज में,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 0.1 और 0.48 को ऐड करेंगे तो 0.58% आ जाएगी, जो आपके पास टोटल UN में अनसर्टेनिटी को UN लिख रहा हूँ, टोटल अनसर्टेनिटी आपके पास 0.58% आ जाएगी। अब 0.58% इस तरह नहीं हम इसके साथ लिख सकते। 0.58% मतलब किस में, रिजल्ट में, इसका 0.58%, इसका 0.58% निकालेंगे, जो वैल्यू निकलेगी वो इसके अंदर प्लस होगी या माइनस होगी। तो 9.77 का 0.58% ऑफ 9.77 कैसे होगा, 9.77 इंटू 0.58% को मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का मतलब हम ओवर 100 होता है, 0.58/100। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से 0.056, इसको राउंड ऑफ उसने किया हुआ है बुक के अंदर 0.06। ये जो कैलकुलेशन है, इस तरह की कैलकुलेशंस, ये मैं ये चीज़ को सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों को अभी तक ये सारी सॉल्व करनी आती होंगी। अगर नहीं आती तो आप बेसिक्स ऑफ मैथ की मेरी सीरीज़ है, उसमें आप जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। 9th के लेक्चर जो हैं, इससे पिछली क्लासेस के लेक्चर जो हैं, उनमें आप जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ये आपके पास अनसर्टेनिटी। तो हम इसके अंदर जो आंसर लिखेंगे, आंसर में लिखते हुए हम आंसर इस फॉर्म में लिखेंगे, G = 9.77 प्लस माइनस 0.06। ये आपके पास इस न्यूमेरिकल का आंसर आएगा। और ये न्यूमेरिकल काफ़ी लंबा था और टाइम इस पे ज़्यादा लगा। अगले न्यूमेरिकल जो हैं वो आसान हैं, सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस हैं, जो हमने पहले भी किए हुए हैं, तो वो जल्दी से हो जाएंगे। 1.5 हो गया। अब 1.6 है हमारे पास न्यूमेरिकल। वो क्या है जी, हमने करना क्या है उसमें, चैप्टर नंबर 1 है, 1.6 न्यूमेरिकल है, हमने फाइंड करना है। न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले। हाँ जी, व्हाट आर डायमेंशन एंड यूनिट्स। डायमेंशन और यूनिट फाइंड करने हैं किसके, कांस्टेंट जी के। एफ़ के तो हमें आते हैं, तो एफ़ के और जिन जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनके हमें डायमेंशंस और यूनिट्स आते हैं। इनको यूज़ करते हुए हम जी के डायमेंशंस और यूनिट्स निकालेंगे। पहले उसने डायमेंशन पूछे तो हम पहले डायमेंशन निकाल देंगे, अगर उसने यूनिट पूछे होंगे तो हम उसके यूनिट निकाल देंगे। जी के यूनिट फाइंड कर, जी के डायमेंशन फाइंड करने हैं, पहले हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जी के डायमेंशन फाइंड करने हैं तो जी एक तरफ रह जाएगा, उसके साथ जो आर स्केयर डिवाइड हो रहा था इधर एफ़ के साथ हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर M1 M2 पर मल्टीप्लाई और इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएंगे। अब एफ़ का आपको पता है क्या होते हैं, F = न्यूटन = किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हम यूनिट वाला भी साथ ही इसके कर लेंगे। और उसके साथ आपके पास M1 या M2 जो है, दोनों मैसेज हैं वो kg में होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास रे आर है उसका स्केयर है, तो आर जो आपके पास लेंथ में होता है, तो फिर लेंथ का भी स्केयर बन जाएगा। M1 भी ये है और M2 भी kg में है, ठीक है। अब kg के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, kg क्या है, मैस है, तो मैस के लिए कैपिटल M, मीटर के लिए लेंथ, और s के लिए T-2। ये आपके पास f के डायमेंशन आ गए। और r जो है l है, l का स्केयर आ जाएगा ओवर M1 M2 दोनों मैसेज हैं kgs में, तो m इंटू m आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब इसको जब आप नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ऊपर m l की पावर l का स्केयर l की पावर 3 हो जाएगा, और t की पावर -2 है, और नीचे m का स्केयर है। ये स्केयर ऊपर जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा +2 इधर नीचे हो रहा है, इधर जाके -2 हो जाएगा, और m आपस में इनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा m की पावर 1 - 2 -1, और l की पावर 3 और t की पावर -2। इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, g = m-1 l3 t-2। ये आपके पास क्या आ गई, डायमेंशंस आ गए आपके पास इसके g के। आप इन डायमेंशंस को यूज़ करके भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हो, या यूनिट ड्राइव कर सकते हो, या इन यूनिट्स को यूज़ करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यूनिट के साथ कर लो, इसके साथ कर लो। m-1 का मतलब है पर kg आएगा, और यहाँ पे मीटर क्यूब आएगा, और सेकंड का
पर सेकंड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, या आप इसको अगर आप न्यूटन वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में आप लिखना चाहो, ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म में, बड़ी फॉर्म में, तो वो भी लिख सकते हो। कैसे? आपके पास, क्योंकि बुक के अंदर शायद उसने न्यूटन वाली फॉर्म में दिया हुआ था, हम उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। जी एफ का यूनिट आपके पास न्यूटन है, आर का यूनिट आपके पास मीटर स्क्वायर है, रेडियस है ना, और मैथ्स का यूनिट आपके पास के जी इंटू के जी है। तो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर के जी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। तो के जी की पावर -2 लिख देगा तो पर के जी हो जाएगा। तो ये जी का यूनिट आपके पास आ गया। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन हमने निकाल ली। इसके बाद जो अगला सवाल है आपके पास, अगला न्यूमेरिकल है 1.7 जो है, वो भी बहुत आसान है। उसमें हमने, यहाँ पे तो हमने यूनिट निकाला और डायमेंशन निकाली। इसमें हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। जैसे हमने पहले भी सवाल इस तरह के किए हुए हैं, तो हम ये भी करेंगे जिसमें हम प्रूव करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। इसकी दोनों साइडों की डायमेंशन अगर बराबर आ जाएंगी तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। 1.7 फार्मूला है आपके पास वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो उस नीचे आपके पास बता दिया कि वी आई जो है टी ज़ीरो के ऊपर है और वी एफ जो वेलोसिटी है। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या होगा? मीटर पर सेकंड, मीटर का एम, मीटर का लेंथ, और एस का t-1। तो v दोनों की जगह पे lt-1 आएगा। यहाँ भी lt-1 और यहाँ भी lt-1 प्लस ए क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? लेंथ, और सेकंड स्क्वायर की जगह पे t-2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी, ए के डायमेंशन आ जाएंगे। और इसी तरह t जो है आपके पास क्या आएगा? t जो है वो टाइम है, तो t की जगह पे आपके पास माइनस, t की जगह पे कैपिटल t ही आ जाएगा, क्योंकि t का यूनिट सेकंड है और उसको हम कैपिटल T से लिखते हैं। ओके, यहाँ पे जो v है वो सिर्फ वी एफ के लिए इस्तेमाल होगा। वी आई जो है उसने पहले ही बता दिया क्या है आपके पास 1.7 के अंदर। उसने कहा जी वी आई इज़ दी वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0, सो वी विल टेक इट एज 0। ये जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी उस टाइम 0 ही होगी। तो हम वी आई की जगह पे 0 लगाएंगे, प्लस ए की जगह पे आपके पास आएगा एल t-2, और t की जगह पे कैपिटल T आ जाएगा। lt-1 इस तरफ ये आएगा, 0 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। lt-2 प्लस 1, ये t और ये t इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, lt-1 और lt-1। तो ये क्या है? इसके लेफ्ट हैंड साइड आ गई है बराबर राइट हैंड साइड के। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। आपकी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आपके पास 2 न्यूमेरिकल रह जाते हैं और अभी टाइम काफ़ी हो गया। ये आपके पास डेरिवेशन ऑफ पॉसिबल फार्मूला है, जिस तरह हमने ये किया था, और शो द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ये दोनों, और बल्कि 3 हैं, 8, 9 और 10। 3 रह गए हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।